सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से पवित्र आत्मा के सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने 3 वीडियो या 3 पार्ट इसके ऊपर से कर लिया है और मेरा यह विश्वास है कि उस तीनों वीडियोस के द्वारा आप लोगों को आशीष प्राप्त हुआ होगा, कई आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। और ये इस सेगमेंट का चौथा पार्ट है और इसमें भी परमेश्वर की गहरी भेद की बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और जैसे कि पिछले पार्ट से हमने आरंभ किया था कि उद्धार के अनुभव में पवित्र आत्मा का रोल अलग होता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग होता है। कई बार पहला कुरिन्थियों 12:3 के हिसाब से कई लोगों को लगता है, जहां पे ये लिखा है कि बिना परमेश्वर की आत्मा से कोई ये नहीं मान सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। तो लोगों को लगता है कि उद्धार के अनुभव में ही उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, जबकि ये 2 सेपरेट इवेंट है, 2 अलग अलग घटनाएं हैं। और इसी को हमने 4 पर्वों के द्वारा इसके पिछले भाग में, तीसरे भाग में जो हम लोगों ने देखा था। और इस चौथे भाग में हम लोग दोबारा इसके ऊपर से बात करेंगे और इस बार मैं नए नियम से कुछ पैसेजेस और व्यक्तियों के अनुभव को यहां पर कम से कम 3 से 4 व्यक्तियों के अनुभव को लेके आऊंगा और इससे हम सिद्ध करेंगे कि नए जन्म के समय पवित्र आत्मा का अनुभव अलग होता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग होता है। तो चलिए हम चलते हैं बाइबल से। पहली घटना आपको याद होगा, जब सामरी स्त्री से यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में जब उससे बात कर रहे थे, तो बात करते करते यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? और स्त्री ने उसको देखकर कहा, क्या तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है? तब यीशु मसीह ने कहा, यदि तू उसको जानती जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू उससे जल मांगती और वो तुझे ऐसा जल देता जिसके पीने के बाद तू प्यासी नहीं होती। और उसके बाद वो स्त्री कहती है कि प्रभु तेरे पास तो कोई बाल्टी नहीं, कोई साधन नहीं पानी निकालने का, वो जल तू कहां से लाएगा? और यहां पर यीशु मसीह उद्धार के अनुभव और जीवन के जल की बात सामरी स्त्री से कर रहे थे। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जो जल पिएगा फिर वो कभी प्यासा ना होगा। अर्थात जब यीशु मसीह को जब हम पी लेते हैं, यीशु मसीह जीवन के जल को जब हम पी लेते हैं, तो उद्धार की जो प्यास रहती है, इधर विश्वास उधर विश्वास के द्वारा जो हम खोज रहे रहते हैं, वो यीशु मसीह के ऊपर खत्म हो जाती है। आइए एक पैसेज में मैं आपको लेकर चलूंगा जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में ही पाया जाता है। इस बार हम कुछ पदों को जरूर खोलकर पढ़ेंगे जिससे कि आप समझ सके। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 37वें आयत में फिर यीशु मसीह ने पर्व के, यहां पे लिखता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 के 37 में, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। फिर वो कहता है, और मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र आत्मा में आया है उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में नहीं पहुंचा। यह पवित्र आत्मा देखिए कितनी क्लियर लिख दिया है। कौन इसको पाने पर है? विश्वास करने वाले पाने पर थे। यदि विश्वास करने के समय ही पवित्र आत्मा की भरपूरी और बपतिस्मा मिलता, तो यीशु मसीह यहां पर आगे जाने की बात नहीं करता। आगे कह रहा है, उन पर अभी तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। तो ये पहला पैसेज है प्रियो, जिसमें यीशु मसीह डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं कि उद्धार के समय पवित्र आत्मा का कार्य होता है। जैसे एक शरीर दूसरे शरीर के मिलने से 2 शरीर मिलकर एक शरीर को पैदा करते हैं, उसी प्रकार जब हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा आकर दोनों का मिलन होता है, तो हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर
एक आत्मिक मनुष्य को जो अदन की वाटिका में मर गया था, उस व्यक्ति को नया पैदा करते हैं। हालेलुया। परंतु बपतिस्मा जो है पवित्र आत्मा का, वो इससे अलग भाग है, जिसको यीशु मसीह ने यहां पे कह दिया और लिखता है, जो इसको पिएगा जीवन के जल की नदियां निकल पाएगी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद। और उद्धार के समय लिखता, जो कोई उस जल से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद उसके अंदर से एक जीवन के जल की धारा निकल जाएगी। आइए आगे और चलते हैं। प्रेरितों के काम, यदि आप 8वें अध्याय में आए तो फिलिप नाम का एक व्यक्ति सामरिया में आकर प्रचार करने लगा। तो आगे आप देखेंगे उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य होने लगे। और जब लोगों ने उसके कार्य और सुसमाचार को सुना तो 8 अध्याय प्रेरितों के काम उसकी 12 आयत में लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, देखिए विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। और एक और व्यक्ति जो था जिसका नाम दिया गया, तब सिमोन ने भी स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। ये सिमोन आगे 9 आयत में लिखा है, एक टोना, एक जादूगर था और सारे नगर के लोग इसको मानते थे कि कोई बड़ा व्यक्ति है, जो सामर्थ के काम वो दिखाता था। लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित होते थे। उसने भी फिलिपुस के द्वारा चिन्ह और चमत्कार को देखकर यीशु के ऊपर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। अगर इसी समय पवित्र आत्मा की भरपूरी हो जाती या बपतिस्मा हो जाता तो आगे की घटना नहीं घटती। आगे क्या घटना लिखता है 14 आयत से अगर आप पूरा पढ़ें तो घटना इस प्रकार से कहती है, तब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने यीशु मसीह का वचन मानकर बपतिस्मा ले लिया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। 15 आयत, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए, जो विश्वास करने के समय, बपतिस्मा लेने के समय नहीं मिला था। प्रियो, अब पतरस और यूहन्ना ने आकर जब इनके लिए प्रार्थना किया तो लिखता है कि पवित्र आत्मा, तब उन्होंने 17 आयत, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। दिस इज द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। यह उद्धार की घटना नहीं है, पर यह बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट को उन्होंने रिसीव किया। मैं आपको क्लियरली कहता हूं कि जहां जहां बपतिस्मा आया है, मूल भाषा में आप जाएंगे, इसको ट्रांसलेशन में हटा दिया गया, डुबकी 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 लिखा है। बैप्टिजो, बैप्टिजो ग्रीक वर्ड का बैप्टिजो का मतलब होता है डुबकी, अर्थात जैसे हम जल में उद्धार के समय डूबते हैं, बपतिस्मे के लिए जल के बपतिस्मे में, अब इस बार पवित्र आत्मा में हम डूब जाते हैं। और लिखता है सिमोन ने देखा, 18 अध्याय में लिखा है, सिमोन में देखा। यह अगले विषय में काम आएगा कि पवित्र आत्मा जब आता है तो कुछ दिखाई देता है। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो पौलुस की घटना आपको मिलेगी। पौलुस की घटना में क्या हुआ, पौलुस दमिश्क में लोगों को सताने के लिए जा रहा था, तो उसने क्या, रास्ते में उसको दर्शन प्राप्त हुआ प्रभु यीशु मसीह का। उसको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त हुआ, उसकी रोशनी प्राप्त हुई और वो ब्लाइंड होकर गिर गया। और जब वो वहां पे प्रार्थना कर रहा है और उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है, तो परमेश्वर का वचन अपने एक दास हनन्याह के पास पहुंचा और उसने कहा, जा उस साउल के लिए जो वहां पे प्रार्थना कर रहा है और तू उसके ऊपर हाथ रख कि वो ज्योति पाए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। और तब आगे आके हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और पवित्र आत्मा से साउल जो था परिपूर्ण हो गया। ये 2 सेपरेट इवेंट थे जो उसके साथ घटे। आगे अगर आप जाएंगे तो कर्नेलियुस के साथ भी, कर्नेलियुस और उसके घराने के साथ भी आगे 10वें अध्याय में यही घटना घटी। उन्होंने उद्धार को सेपरेटली पाया और उसके बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को
अन्य अन्य भाषा के साथ उन्होंने पाया। मैं आपको बतलाना चाहता प्रियो कि आप इस भ्रम में मत आए कि जिस दिन आपने विश्वास किया उसी दिन पवित्र आत्मा की आपको भरपूरी आ गई। पवित्र आत्मा आपके आत्मा में आ गया, उसका प्रभाव आपके अंदर में आ गया कि आपके मरे हुए जीवन को, आपके आत्मा को जीवित करे, जो कि इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में भी लिखा है, पहली 2 आयत में, कि उसने उन्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। उस दिन आपकी आत्मा का जीवन, नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के समय उसकी भरपूरी आती है। ये एक वंडरफुल अनुभव प्रियो, ये पहली शताब्दी में खत्म नहीं हुआ, ये आज भी है। आज भी मैं और आप अपने युग में, अपनी कलीसियाओं में लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरपूरी के साथ अन्य भाषा बोलते हुए देख रहे हैं। आज कई लोग ऐसा कहने लगे हैं कि अन्य भाषा समाप्त हो गई, पवित्र आत्मा का युग समाप्त हो गया। नहीं प्रियो, मैं और आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के युग में है, इस अंतिम दिन में जिसे परमेश्वर भरपूरी के साथ उंडेले पे है। तो आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आप इस बात को समझ गए होंगे कि उद्धार के अनुभव में पवित्र आत्मा का रोल अलग होता है, जो आपको नया जीवित आत्मा को जीवित करता है, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के समय उसका